मंडे 31 अगस्त मैं सुबह 4:40 पे उठ गया। मैं बहुत खुश था फॉर टू रीज़न। एक तो मैं 2 बजे सोकर 4:40 पे उठ पाया, तो नींद का टाइम थोड़ा कम था, तो वो एक रीज़न था। एंड सेकेंडली क्या है कि काफ़ी टाइम के बाद उस टाइम पे उठा था, तो जल्दी उठना इज़ गुड बट हो नहीं पा रहा था, बट उस दिन वो हो गया। लेकिन उठने के तुरंत बाद ही मेरे को थोड़ा सा फीवरस वाला फीलिंग आया और मैंने फिर पैरासीटामोल लेके मैं फिर काम में लग गया। इट वॉज अराउंड 10 की मेरे को वापस से लग रहा था कि फ़ीवर आ रहा है। फिर मैंने चेक किया तो उस समय इट वॉज 2 लाइक 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस समय एक बार मेरे को लगा यार बुखार कैसे आ गया, और अभी के टाइम पे बुखार आना इज़ लाइक यू नो। अब क्या है कि मैंने वापस से फिर आई टुक वन मोर पैरासीटामोल। फिर क्लास शेड्यूल थी 11:30 से, तो मैं क्लास लेने लग गया। इट वॉज ड्यूरिंग दी क्लास कि मेरे को वैसा फील हो रहा था कि भाई एनर्जी लेवल लो होती जा रही है एंड फीवर बढ़ते जा रहा है। इमीडिएट आफ्टर दी क्लास जब मैंने चेक किया तो इट वॉज 103 और थोड़े देर में वो 103.5 हो गया। इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था। अब दिस वॉज द टाइम जब एक्चुअली वो पैनिक ट्रिगर हुआ। क्यों पैनिक का रीज़न ये नहीं था कि 103.5 है, मेनली बिकॉज कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो वो फीवर सुनते ही टेंशन हो जाता है। तो इमीडिएटली फिर है ना मैंने डॉक्टर से बात की और उसके बाद फिर जो भी उस समय करना था आई विल टेल यू, वो सारी चीज़ें की। अब हुआ क्या था कि क्योंकि अभी अपने 31 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले काफ़ी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को कोविड हो चुका था या फिर उनको वायरल हो चुका था, अब जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया। तो वहाँ से मुझे बात करके पता चला कि भाई क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। बट हाँ, उसमें एक कॉमन एडवाइस सबका था कि भाई यू हैव टू टेक स्ट्रिक्ट रेस्ट, मतलब कुछ भी नहीं करना है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं करना है। और मैंने खुद को एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सेल्फ आइसोलेट कर लिया। अच्छा है कि थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी है ना रिस्क फ्री रखें। अब वो जो बुखार था वो 103.5 बस उस दिन आया फॉर्चुनेटली, उसके बाद कभी वो उस लेवल पे नहीं गया, लेकिन वो हमेशा 100 के आसपास चलता रहा काफ़ी दिन तक। कुछ दिन के बाद मे बी आफ्टर 4-5 डेज हुआ क्या कि फैमिली में सबको फीवर हो गया। अब ये वो टाइम था जब वापस से वो पैनिक बटन ट्रिगर हो गया, है ना, क्योंकि पहले मेरे को फिर फैमिली को तो लगता है कि भाई डेफिनेटली कोविड का ही कुछ होगा, क्योंकि एक से सबको हो रहा है। तो अब वापस टेंशन क्या करें नहीं करें, लेकिन फॉर्चुनेटली राइट सबका ट्रीटमेंट चला, मेडिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें, और अभी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है कि फीवर पूरा ख़त्म हो गया, बट ठीक है वो कभी आता है कभी जाता है, वैसा टाइप का 99-99.5 वैसा रहता है। तो बाई एंड लार्ज वजन कंट्रोल है। साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली रहते हैं राइट, कि भाई साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कि जो अपना बॉडी उसका इम्यूनिटी लो हो जाता है ना, यू फील वीक एंड टायर्ड मेनी टाइम्स, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि ठीक होने में टाइम लगता है। वाई एम शेयरिंग दिस विथ यू, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि देखो जैसे बाहर अगर बारिश हो रही है और अगर अपने को बाहर जाना ही है राइट, तो दो ऑप्शन है, क्या तो अपने बाहर निकल जाते हैं और अपने बारिश में भीग जाएंगे, या अपने रेनकोट या अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम बारिश तो आ रही है बट हम बच जाएंगे राइट। तो वैसे ही देयर आर लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस विच आई एक्चुअली वांट टू शेयर। अगर वो अपने करते हैं तो अगर ऐसा हुआ कि अपने किसी कोविड इन्फेक्टेड से मिल लेते हैं या फिर बाई एनी चांस कोई इन्फेक्शन अपने पास आ जाता है, तो भी हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे राइट। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ राइट, ये मैंने खुद किया है, फैमिली ने किया है, फ्रेंड्स में काफ़ी लोगों ने किया है, रिलेटिव्स में काफ़ी लोगों ने किया है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और अगर अपने ये करते हैं तो आई बिलीव कि अपना इम्यूनिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, और फिर अगर कोविड का कुछ होता भी है तो भी वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा राइट। अपने सुनते हैं ना किसी का 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, किसी का 2-3 हफ्ता, किसी का 2 महीना राइट, वो सारी चीज़ें। फर्दर एक और बात जो अपने को याद रखना है वो ये कि कोविड के केस में अपने सोचते हैं ना एक बार अगर हो गया तो वापस नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ सीन की जो एंटीबॉडीज होती है वो 2 हफ्ते में भी गायब हो जाती है और 2 महीने में भी।
तो अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसको 2 वीक बाद वापस से हो सकता है या 2 महीने बाद वापस से हो सकता है, और ये अभी चलना है, ये इमीडिएट ख़त्म नहीं हो रहा, तो अपने को हर समय प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, राइट। अब अपने क्या क्या कर सकते हैं, एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि देखो आज अपने सितंबर एंड पे है और अपना नवंबर में एग्ज़ाम्स है, राइट। तो अब होगा क्या कि अगर अपने अभी केयर नहीं करते हैं और बाई एनी चांस अक्टूबर में अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है या फैमिली में कोई हो जाता है, तो अपनी पढ़ाई का पूरा वॉट लग जाएगा, राइट। वहाँ पे पढ़ाई पे गंदा इम्पैक्ट आएगा और फिर उसका एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट पे इम्पैक्ट अपने को दिखाई देगा। तो बेटर है कि अपने आज से ही, राइट, ये सारी चीज़ें शुरू कर दें। तो क्या क्या है, द फर्स्ट वन इज ऑक्सीमीटर, राइट। तो एक ऑक्सीमीटर अपने को बाई करना है, अगर घर पे नहीं है तो ऑक्सीमीटर से क्या होगा कि अपने ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं, राइट। तो उससे अपने को एक बाई एंड लार्ज ऑक्सीजन लेवल पता चलता है। अगर ऑक्सीमीटर में ज़्यादा डेविएशंस है, राइट, अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीमीटर इज़ फुल प्रूफ, लेकिन अगर ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा कम आ रहा है, राइट, और अगर अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फील हो रहा है, ऑक्सीजन का सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपने को तुरंत डॉक्टर से बात करना चाहिए। अगर मानो कि ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है बट अगेन है ना अपने को सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। तो जनरली अगर अपना 90+ है तो अपने रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं। अब इसके साथ अपने को एक और चीज़ बाई करना है जो कि काफ़ी कम लोगों को पता रहता है, वो है ऑक्सीकैन। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या होते हैं, वो तो बड़े बड़े होते हैं, राइट। ऑक्सीकैन क्या हुआ, जो लोग है ना एडवेंचर पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं या फिर वैसा कहीं पे जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो, तो वो साथ में ऑक्सीकैन कैरी करते हैं। ऑक्सीकैन क्या होते हैं, जैसे कैन वाला कोक होता है ना, वैसे ही कैन के अंदर अपना ऑक्सीजन रहता है। तो वो एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है कि अगर मानो कि किसी का अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है तो ऑक्सीकैन से अपने को तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा। तो नंबर 1 वज ऑक्सीमीटर, नंबर 2 ऑक्सीकैन, ये दो जो अपने को घर पे रखना है। अब इसके बाद वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को कंज्यूम करनी है डेली बेसिस पे, राइट। तो फर्स्ट वन इज कि अपने को सुबह उठते ही गर्म पानी में नमक एंड नींबू ये अपने को लेना है, राइट। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस ऑन अ सीरियस नोट, ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ, राइट। मतलब एकदम विज्ञान वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है तो घर में बड़े भी हैं, अपना भी एग्ज़ाम से गंदा इम्पैक्ट आ जाएगा। सेकेंड, ठीक है, पहला क्या था कि अपने को उठते ही गर्म पानी वगैरह लेना है। अब इसके बाद कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो अपने को थ्रू आउट द डे लेने का है। क्या क्या है? सेकेंड वन कि अपने को नमक, हल्दी और गर्म पानी से गरारा करना है, गार्गलिंग जिसको अपने बोलते हैं। तो ये अपने को दिन में 2 बार करना है। खाली गर्म पानी और नमक से भी कर सकते हैं, साथ में हल्दी लेने से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। फिर अपने को दिन में 2 बार स्टीम लेना है। स्टीम मतलब गर्म पानी का भाप लेना है। उसमें क्या कर सकते हैं, अपने स्टीम टैबलेट्स आती हैं वो भी डाल के ले सकते हैं, या अपने बाम को भी डाल के ले सकते हैं, या अपने प्लेन भी ले सकते हैं, बट दिन में 2 बार अपने को वो लेना है। फिर अपने को मौसमी या संतरा, राइट, इधर ऑफ द टू कुछ भी अपने को मिलता है। जनरली अभी मौसमी का सीज़न चल रहा है, मौसमी अवेलेबल है, तो वो अपने को कंज्यूम करना है, राइट। 1, 2, 3, 4 जितना सूट करें, बट वो अपने को कंज्यूम करना है। वो अपने को विटामिन सी और इम्यूनिटी दोनों में हेल्प करेगा। फिर डाब का पानी, राइट, डाब का पानी अपने को लेना है। अभी डाब का पानी से क्या होता है, भोजन को सर्दी हो जाता है तो अपने उसको थोड़ा गर्म करके ले सकते हैं, राइट, मतलब उसको चौंक दे के फिर अपने उसको ले सकते हैं। फिर अपने को क्या करना है, अपने को शहद जो है उसमें पिसा हुआ काली मिर्च, 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच पिसा हुआ काली मिर्च, उसको डाल के अपने को लेना है दिन में 1 बार, राइट। देन अपने को पपीता खाना है, राइट। अब पपीता और नारियल का पानी, इन दोनों का असर क्या होगा, ये अपना लीवर को कूल रखेगा, राइट। और जो अपने काढ़ा वगैरह पीते हैं, राइट, या बाकी गर्म का चीज़ खाते हैं, उन सबका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसको ये चीज़ें रोक देगी। फिर अपने को दिन में 2 बार काढ़ा पीना है। एक और चीज़ जो अपने को करनी है वो ये कि कोरोनिल करके एक रामदेव पतंजलि की, राइट, किट है, तो कोरोनिल अपने को बाई करना है।
वो अपने को पतंजलि की दुकान पे भी मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो उसमें 2 अलग अलग वैरायटी ऑफ टैबलेट्स हैं, वो अपने को डेली दिन में 2-2 करके कंज्यूम करना है, राइट। इसके बाद फिर विटामिन सी की अपने को टैबलेट लेनी है। तो लिम्सी 500 इज 1 टैबलेट, वो नहीं हो तो सेल्सी 500 या कुछ भी, और एक मल्टीविटामिन, राइट। तो एक विटामिन सी और एक मल्टीविटामिन। इसके बाद फ़र्क क्या है कि अपने को दूध में हल्दी डाल के लेना है। तो अगर दूध और हल्दी अपने को सूट नहीं करता तो अपने उसकी जगह छेना भी ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं, राइट, जैसा भी अपने को सही लगे। सो दीज आर दी थिंग्स, राइट, जो अपने को कंज्यूम करना है। अगर अपने ये करते हैं डेली बेसिस पे, राइट, तो होगा क्या, इवन इफ़ अगर अपने किसी भी तरीके से किसी के टच में आ जाते हैं तो भी वो जल्दी ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। अब देखो ऐसा है कि मेरे को कोविड था या नहीं था, तो ऐसे मेरे को मैंने अपना टेस्ट नहीं कराया। टेस्ट क्यों नहीं कराया, उसका 2 रीज़न था। एक तो सिम्टम्स उतने नहीं थे और दूसरा थोड़ा सा टेस्ट पे रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था, एक्सरे करवाया था, राइट, सीटी स्कैन करवाने की बात थी बट स्टिल वो पेंडिंग है अभी तक। तो लेकिन स्टिल आई डाउट कि वही था। और जो ट्रीटमेंट चल रहा था, राइट, ट्रीटमेंट जो भी होता है, अगर आपको नॉर्मल वायरल है या फिर कोविड है, तो दोनों ही केस में अपना जो एंटीबायोटिक्स अपने को प्रेस्क्राइब किया जाता है वो सेम रहता है। कोविड के केस में क्या है कि वी हैव टू टेक केयर कि अपने को आइसोलेट रहना है और अपने को सिम्टम्स पे एक मॉनिटर रखना है कि भाई कोई सिम्टम्स नया डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज के दिन में जितना भी फीवर हो रहा है, जैसे, और ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे अभी रिसेंटली काफ़ी डॉक्टर से बात हो रही थी, तो उसमें एक डॉक्टर ने ही ये बताया और काफ़ी लॉजिकल है कि अभी आज के दिन में जिसको भी फीवर हो रहा है ना, तो वेरी हाई चांस कि वो जो है वो माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड है, राइट। तो कोविड के क्या अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, राइट, और एक जहाँ पे कोई सिम्टम नहीं होता। तो जो होता है 99 फीवर है या 100 फीवर है, अपने बोलते हैं वायरल है या ऐसी है, तो इट कैन बी कि वो कोविड का माइल्ड सिम्टम है। तो अपने को जैसे ही थोड़ा सा भी बुखार आता है अपने को एकदम ध्यान में रखना है। तो इन माई केस मैंने टेस्ट तो नहीं कराया था, बट यस आई थिंक कि वही होगा, लेकिन हो या नहीं हो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ की ऐसी भी कितनी लाइफ है, बोलना मुश्किल है। तो अपने को वापस से उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब ये जो टाइम था ना लास्ट 2-3 वीक्स का, रियली वेरी टफ, क्योंकि अगर कुछ करने को नहीं होता है या फिर रेस्ट करना है या आइसोलेट रहना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, खासकर व्हेन यू आर वेरी एक्टिव। तो मतलब कुछ नहीं करना भी एक टॉर्चर वाला चीज़ होता है। लेकिन थैंक यू सो मच, मतलब आई कांट से, मैं भी किसी का नाम तो नहीं ले रहा, बट यस देयर फ्यू पीपल, है ना, हु एक्चुअली टच्ड मी, और इतना ज़्यादा सपोर्ट, राइट, मतलब हर तरीके से, पता नहीं, मतलब मैंने सोचा नहीं था, आई डोंट नो आई डिजर्व इट और नॉट, लेकिन वो ब्लेसिंग्स, वो सपोर्ट हमेशा रहा थ्रू आउट, जो कि आदमी को इमोशनली हमेशा स्ट्रॉन्ग रखता है। आई एम सॉरी एज वेल कि काफ़ी मैसेज वगैरह या क्वेरी में अटेंड नहीं कर पाया, अभी भी काफ़ी मैसेज पेंडिंग हैं। सो मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में उसको क्लियर कर लेता हूँ। द गुड न्यूज इज कि अपने क्लासेस आज से रिज्यूम करें, है ना। तो अपना जो टेस्ट चलता था रात को 9 बजे, वो अपने आज से कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो आज से, राइट, आई नो कि ऑलरेडी अपने अभी फुल टाइम फोकस्ड है, बट आज से तो अब अपने को और ज़्यादा फोकस होना है। वी हैव टू मेक श्योर कि फाउंडेशन में इस बार, मतलब फेल होना तो दूर की बात, वी हैव टू मेक इट बिग, 300-350 ये टारगेट लेके अपने को चलना है। और बिलीव मी, टुडे 23rd 9th ऑफ नवंबर से अपना एग्ज़ाम है, अपने 100% इसको अचीव करेंगे, राइट, प्रोवाइडेड तुमको भी वो मेहनत करने के लिए रेडी रखना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।